बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब ने बिलाखिर आज अपनी फ़ाइनल कॉल जो है वो दे दी। बड़े दिनों से इसका चर्चा भी था और इसका इंतज़ार भी था। बिलाखिर वो दिन आ गया और अनाउंसमेंट इसकी हो गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल है उसकी डेट है 24 नवंबर और दिन ये होगा इतवार का। तो अब इसके हवाले से आज जो अनाउंसमेंट आई वो अलीमा खान साहिबा के ज़रिए आई। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने आके कौम को बताया कि इमरान खान साहब ने जो फाइनल कॉल है उसकी डेट अनाउंस कर दी और वो 24 नवंबर है। इसके साथ ही उन्होंने जो मुतालबात हैं वो भी सामने रख दिए कौम के। 4 उनके बड़े मुतालबे हैं, बाद अज़ां उनके ट्विटर हैंडल से भी ये जारी कर दिए गए इमरान खान साहब के। अब 4 मुतालबात के अंदर पहला मुतालबा है उनका 26वीं आइनी तरमीम जो है इसको कलअदम करार दिया जाए, यानी कि ये वापस हो। दूसरा, जमहूरियत और आइन की बहाली। तीसरा, कारकुनान की रिहाई। और चौथा, मैंडेट की वापसी। ये 4 मुतालबात हैं, इन पे बात करते हैं। अलीमा खान साहिबा के ज़रिए पैगाम आ गया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनका भी बयान आ गया। उनका बयान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं और अब दिन का इंतज़ार है और हम निकलेंगे और पूरी कौम निकलेगी। अब इमरान खान साहब की ये कॉल जो है वो पूरी कौम के लिए है। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मुंतखब और गैर मुंतखब, फिर इनके कारकुनान और फिर आपकी जनरल पब्लिक। अब इन सब को उन्होंने कहा पूरे मुल्क से वो निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसमें यह तय कर दिया कि उस वक्त तक वो बैठेंगे जब तक कि उनके मुतालबात पूरे ना हो जाएं। ये तो इमरान खान साहब ने जो खाका दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कमेटी भी बना दी और कमेटी फैसले भी करेगी और साथ ही अगर मज़ाकरात का मामला आएगा तो वो मज़ाकरात भी करेगी, यानी एक विंडो मज़ाकरात वाली भी ओपन रखी है। तो अब वो कमेटी के नाम जो हैं इमरान खान साहब ने वो खुफिया रखे हैं, वो नाम नहीं बताए और साथ ही उसकी वजह बता दी। वजह उसकी ये बताई कि अगर वो नाम बताएंगे तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें भी सवाल पैदा होता है फिर कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जो कि इम्कान मौजूद है, तो फिर नाम ना बताने का मतलब ये हुआ कि उसके बाद कोई कमेटी मौजूद नहीं है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में इसका मुकम्मल खाका जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। कल पेशावर में इनका एक अहम तरीन इजलास भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वहाँ से भी कुछ सूरत हाल वाज़े होगी कि आया वो इस सारी सूरत हाल को या इस मामले को किस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे, क्या अज़ाइम हैं, क्या इरादे हैं, क्या तैयारी है, ये सारी सूरत हाल हमें पता चलेगी। अब एक अहम तरीन नुकता ये भी है कि इमरान खान साहब को आखिर ये फ़ाइनल कॉल क्यों देनी पड़ी, इसकी भी वजह है। तो अब तरतीब से अगर बात कर ली जाए, इमरान खान साहब ने अपना जो पैगाम है वो बज़रिया अलीमा खान साहिबा भिजवाया। इनकी मुंतखब लीडरशिप कल मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आपको कल ही मैंने गुजारिश कर दी थी कि ऐन मुमकिन है कि उनको इसलिए वहाँ इमरान खान साहब से न मिलने दिया गया हो क्योंकि इस चीज़ का इम्कान मौजूद था कि इमरान खान साहब शायद कल ही डेट जो है वो अपने अराकीन को दे दें और उसके बाद वो आकर उसको अनाउंस कर दें। तो बहरहाल नहीं हुई मुलाकात, तो ऐलान भी ना हो सका। आज फिर केस की समाअत थी, अलीमा खान साहिबा की मुलाकात भी हुई और पैगाम उनके ज़रिए ही दिया गया। अब इसमें 2 अहम चीज़ें हैं अलीमा खान साहिबा के ज़रिए पैगाम देने की। नंबर 1, इमोशनल टच जो है उसकी बड़ी कमी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो ओहदों के ऊपर बराजमान है वो 2 कश्तियों के सवार हैं। एक तरफ उनके पास ओहदे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। अगर वो अपना पूरा बोझ इमरान खान साहब की तरफ डालते हैं तो फिर ओहदे भी ख़तरे में पड़ते हैं और जेलें भी नज़र आ रही हैं। तो दूसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं, अब वो ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा लॉयल कौन हो सकता है इमरान खान साहब के साथ। तो इमरान खान साहब ने, मेरा ये ख्याल है, मैंने 2 पहलू आपको बताए। एक तो इमोशनल जो यानी कि चूँकि मजहबी टच कहा था कासिम सूरी साहब ने, तो मैं इसको इमोशनल टच कहता हूँ कि इसमें एक इमोशनल टच आपको नज़र आ रहा है। उनकी हमशीरा हैं और जिस अंदाज से आप अगर माजी को भी देखें, बेनज़ीर भुट्टो ने तहरीक चलाई, इसी तरह बेगम कुलसूम नवाज़ ने चलाई, बेगम नुसरत भुट्टो ने चलाई और फिर ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उन्होंने भी चलाई थी। फिर मरीम नवाज़ शरीफ के पिछले दौर में उन्होंने तहरीक चलाई। तो अब अलीमा खान साहिबा जो हैं ऑब्वियसली उसका यानी कि एक इम्पॉर्टेंस तो है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि क्या अलीमा खान साहिबा के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा पूरी क़यादत है वो उनकी इक्तदा में या उनके पीछे खड़ी होगी उसी तरह। क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आईं, मैंने खुद गंडापुर साहब को सुना था कि अगर वो उनकी सगी बहन है तो हम भी इमरान खान के भाई हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन हम भी उसके भाई हैं, वगैरह वगैरह। तो एक सवाल तो ये होगा कि क्या इनकी इक्तदा में सारे खड़े होंगे या नहीं होंगे। रोल उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब दे रहे हैं अलीमा खान साहिबा को। ये बात तो चलें अलीमा खान साहिबा के ज़रिए आ गई, इमोशनल टच वाली बात भी आ गई। अब आ जाते हैं इनके 4 मुतालबात के ऊपर। 26वीं आईनी तरमीम
इमरान खान साहब का मुतालबा है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। ये पहला मुतालबा है, मुतालबा नंबर 1। अब अगर इसको कलअदम करार देते हैं तो फिर तो बहुत बड़ा एक नया पंडोरा बॉक्स और नया भूचाल खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तब्दीली हुई कमांड की, यानी कि नए चीफ जस्टिस का बनना, वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी का बायकॉट किया, फिर वहाँ से नामजदगी हुई याह्या अफरीदी साहब की, वो चीफ जस्टिस तैनात हुए, फिर हल्फ हो गया, मुकदमात और एडमिनिस्ट्रेशन सारे मामला अब वो देख रहे हैं। अगर इसको आप रिवर्स कर देते हैं, पॉइंट 0 पे वापस चले जाते हैं, तो फिर सारी सूरत हाल 0-0 हो जाएगी। पार्लियामान का जो एक आप कह लें जो अथॉरिटी है वो भी चैलेंज हो जाएगी। अब दूसरी, कल अदम इसको कौन करार देगा? सवाल तो ये है। कह रहे हैं इसको कल अदम करार दें, इसको ख़त्म करें, कौन करेगा? पहला क्वेश्चन मार्क तो इस चीज़ के ऊपर ये आ गया। और ऐसा वो गालबन चाहते क्यों हैं? ऐसा शायद वो इसलिए चाहते हों कि उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद शायद अब वो नाउमीदी में बदल गई। दूसरा, जमहूरियत और आइन की बहाली, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। हर दौर में यही कहा जाता है कि जमहूरियत जो है उसको ख़तरा है और आइन जो है वो पामाल हो रहा है। आप पिछले दौर में जाएं, उससे पिछले में जाएं, जितने भी चले जाएं, 71 तक, 70 तक, आपको ये जुमला तो हर जगह पे नज़र आएगा। और इसी के ऊपर एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से 6 जमाती इत्तेहाद वो मौजूद है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और चकज़ई साहब उसके सरबराह हैं। गो के इस वक्त वो गैर फ़ाल है, लेकिन वो मौजूद ज़रूर है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, यानी आइन पाकिस्तान जो है वो ख़तरे से दो चार है और इन्होंने उसको बचाना है, वो भी शामिल हो गया। अब आ जाते हैं कारकुनान की रिहाई। कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली जेलें काट रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और बिलखुसूस मेरा ख्याल है कि 9 मई के जो तनाजुर में इनके कारकुनान पाबंद सलासल हैं या वो अभी तक कस्टडी में हैं। तो अब जो बिलखुसूस 9 मई वाले हैं, मिलिट्री ट्रायल वाले, उनकी तादाद गालबन को 84 के करीब है। 20 रिहा हो गए थे और बाकी जो 84 और समथिंग जो भी नंबर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया वो अभी तक मेरी हमदर्दी उनके साथ है। मसला उनके लिए ये बना हुआ है कि उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला यहाँ फंसा हुआ है कि आया सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जब तक उसका फैसला नहीं होता हतमी, क्योंकि उसका हतमी फैसला अब तक नहीं हुआ और अदालत ने यह करार दिया था कि जब तक उसका हतमी फैसला ना हो जाए मिलिट्री कोर्ट के जो कार्रवाई है वो तो जारी रखी जाए, लेकिन जो उसके हतमी फैसले हैं उनको जारी ना किया जाए, उनको अनाउंस ना किया जाए। यानी किसको सज़ा हुई, कौन रिहा हुआ, ये चीज़ अनाउंस नहीं करनी। अब यहाँ पे आके ये मामला फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब इमरान खान साहब का मुतालबा ये भी है कि कारकुनान की रिहाई। अब कारकुनान की रिहाई कैसे होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि इनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले तो ये मामला तय होगा। अब इन चीज़ों को बाईपास करके वो रिहा हो जाएं, इसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी वो तो समझ से बालातर हैं, वो नहीं समझ आ रही। चौथा मुतालबा है मैंडेट की वापसी। अब मैंडेट की वापसी आप देखें, जितनी भी जंग व जदल होता है सियासत के अंदर, उसका मुंतहाए मकसद जो होता है वो होता है हसूल इक़्तिदार। जिस तरीके से भी सीढ़ी एक ही है, सबको पता है, उसी से आज की हुकूमत आई, उसी से पिछली यानी कि तहरीक इंसाफ की, उससे पिछली हुकूमत, फिर उससे पिछली, सारी हुकूमतें एक ही सीढ़ी के ज़रिए आई। कम व बेश यानी कि कौन कितना बेंट होता है वो अलहदा चीज़ है, कौन कितना फर्माबरदार बन के चलता है वो अलहदा चीज़ है। इमरान खान साहब अपने दौर में क्या कहते थे? वो बाद में उन्होंने कहा कि सारे फैसले जनरल बाजवा करते थे, हम तो हमारे तो पास तो इख्तियार ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी कहीं और फिर उनको शुरू दिन से, पहले दिन से सिलेक्टेड का यानी कि ताना दिया गया। अब वो कहते हैं कि इक़्तिदार की यानी कि मैंडेट की वापसी। अब मतलब क्या तहरीक इंसाफ ने तमाम तर शोर के बावजूद, पीडीएम के शोर के बावजूद मैंडेट उनको वापस किया था? ऑब्वियसली नहीं किया था। हतमी नुक्ता तो होता है इक़्तिदार का हसूल। अब जैसे तैसे इनको इक़्तिदार मिल गया, अब ये इक़्तिदार कैसे उनको वापस दें? अगर इक़्तिदार वापस दे देते हैं तो बाकी सारी चीज़ें तो गैर ज़रूरी हो गई। वो एक ही मुतालबा रख देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि मैंडेट जो है हमारा वापस कर दें, बाकी मुतालबात की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर मैंडेट वापस मिल जाता है, आप अपने कारकुनान को भी रिहा करवा लें, आप आइन में भी तब्दीली कर लें और आप जमहूरियत और आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी कर लें, वो तो सारा कुछ कर सकते हैं। बट अब ये शीट होती है, यानी 1 2 3 बारगेन तो फिर इसी तरह होता है। आप 1000 से शुरू होकर 250 पे आके सौदा करते हैं। तो अब ये इन्होंने 4 मुतालबात रखते हैं। बज़ाहिर मुझे ये नॉन स्टार्टर लगते हैं। इनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं समझ सकूं कि आया कि ये आसानी से मुतालबा तस्लीम हो जाएगा। ये तो चलें मुतालबात की बात हो गई। अब आते हैं कि इनकी मोड ऑफ यानी कि प्रोटेस्ट क्या होगा। इमरान खान साहब का जो कॉल है वो है पूरे मुल्क को, यानी उसमें पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएँ। ये है इमरान खान साहब की कॉल। और हदफ क्या है? इस्लामाबाद पहुँचें और यहाँ आकर बैठ जाएँ जब तक कि उनके ये मुतालबात पूरे नहीं होते। अब ये तो हो गया किताबी बात, यानी कि जो उन्होंने कही।
अब आ जाते हैं अमली मुजाहिरे की तरफ। इस हुकूमत के लिए अगर सबसे बड़ा ख़तरा कुछ है तो वो है KPK से आने वाला काफिला। इस वक्त मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब, मुझे ये महसूस होता है, मेरी गट फीलिंग है कि वो पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब फाइनल कॉल है, तो ये वो रिकॉर्ड तो तोड़ सकते हैं। अगर वो 1 लाख बंदा सिर्फ KP से ले आते हैं तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इस पोजीशन में आ जाएगी कि अब उनके साथ बैठा जाए और उनके साथ बात की जाए और निगोशिएट किया जाए। ये सिर्फ मैंने KP की बात की। पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। मरीम नवाज साहिबा ऑलरेडी शुरू दिन से ऐलान कर चुकी हैं और उसके ऊपर वो कारबंद भी हैं, अमल भी करती है, आपको नज़र आई हैं। तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने लोगों को निकाल पाती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो बहुत ज़्यादा हैं, सूरत हाल से वो कोई इतने खुश भी नहीं है। खौफ ऑब्वियसली अपनी जगह मौजूद है और खौफ का जो यानी कि खौफ की जो वजह है वो भी उसको वो फेस कर चुके हैं कि अगर बाहर निकलते हैं दफ़ा 144 होता है। अब कल आपने देख लिया अडियाला जेल के बाहर, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस को भी 144 की आड़ में हिरासत में ले लिया। पार्लियामेंटेरियंस अगर पकड़े गए हैं तो कारकुनान जो है उनके अंदर ऑब्वियसली खौफ तो होगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बहरहाल पंजाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज होगा कि किस तरीके से, और जो उनके रूपोश रहनुमा हैं क्या वो इस वक्त मंजर आम पे आएंगे, क्या वो लीड करेंगे, क्या वो गिरफ्तारियां देंगे। पंजाब हो गया, इसी तरह फिर सिंध, उधर भी उनके मुखालफिन की हुकूमत है। बलूचिस्तान में चले जाएँ तो वहाँ भी उनके मुखालफिन की हुकूमत है। विफाक में तो ऑलरेडी उनके मुखालफिन की हुकूमत है। अब बात यह है कि कल ही एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि 2014, 15, 16 वाला दौर नहीं है कि इनके साथ कोई नरमी की जाए। इनके साथ कतई तौर पे कोई नरमी नहीं की जाएगी और किसी सूरत इनको हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और जो 24 करोड़ आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और हर सूरत इनको रोका जाएगा। यही बात राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की इनकी तैयारी होगी, इनको रोकने की तैयारी का लेवल भी वही होगा और फिर इनको बाद में शिकायत होगी। अब वो उन्होंने इसका कॉन्टेक्स्ट भी बताया। उन्होंने कहा जी जब ये ऐलान कर रहे हैं कि कफन बांध के आएंगे और जनाजे पढ़ लेना और ये कर देना और वो कर देना, तो ये इसका क्या मतलब है। तो वो कह रहे हैं कि हमें तैयारी फिर इसी मुनासबत से करनी पड़ेगी जिस तरह से इनके ऐलानात हैं। अब ये ऐलान तो सारे हो गए, अब सिंध से कैसे निकालेंगे, पंजाब से कैसे निकालेंगे, KP से क्या कितना मुतासिर कुन काफिला जो है वहाँ से वो यहाँ आएगा। इस्लामाबाद की जो पेरिफेरीज हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मुतासिर कुन तादाद जो है वो निकाल पाती है, ये भी देखना बाकी होगा। अब आ जाइए जनाब इस्लामाबाद जो कि इनकी असल मंजिल है। क्या इनके काफिलों को पंजाब से इस्लामाबाद की जानिब आने दिया जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत मुश्किल नज़र आता है। क्या इनको KP से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने दिया जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सिंध और वो तो चलें बहुत लंबे सफ़र करके जनाब पंजाब से होते हुए फिर ही यहाँ पहुँचेंगे, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली हो सकती है, मुमकिन वो ये होगी कि जहाँ पर उनके काफिले को रोका गया, चाहे वो जिस जगह भी हो, फ़र्ज़ करें मोटरवे के ऊपर रोक दिया तो मोटरवे के ऊपर धरना दे दें। KP में या ये आपका जो GT रोड कह लें या मोटरवे कह लें, दोनों तरफ से अगर आ रहे हैं, अगर वहाँ रोका जाता है, खंदकें खोद दी जाती हैं, कंटेनर्स की लाइन लगा दी जाती है, बैठ जाएं वहाँ पे और धरना दे दें। अगर इस तरह के 10, 15, 20 जगह पे धरने हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में फिर आ जाएगी कि दोबारा से उनके साथ, फिर तो उन्होंने निज़ाम को चोक कर दिया, पूरे मुल्क के निज़ाम को। अगर आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसको अगर वो 5 दिन के लिए बंद कर देते हैं, जो मेन आपकी आर्टरीज हैं मुल्क की, तो फिर इसके बाद तरसीलात कैसे होंगी, मामलात कैसे बढ़ेंगे, वहाँ पे तहरीक इंसाफ का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। तो ये एक नुक्ता हो सकता है। लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि इनको पंजाब से निकलना इनके लिए मुश्किल होगा और KP से इस्लामाबाद में दाखिला इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसका नतीजा अल्टीमेटली यही निकलेगा, फिर जगह जगह पे एहतजाज होगा और जगह जगह पे जब एहतजाज होगा तो यही इमरान खान साहब का असल कोर नुक्ता है। और मैंने आपको शुरू में एक बात की, मतलब कि आखिर एहतजाज की कॉल क्यों दी। इमरान खान साहब एक तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है जो बाज़ाहिर नज़र आ रही है, क्योंकि बड़ी कोशिशें हो चुकी सारी, पार्टी के ऊपर उनको कितना भरोसा है कितना नहीं है वो मुतादिद बार इसका इजहार कर चुके हैं दबे लफ्ज़ों में, जो कि नज़र भी आता है, कारकुनान को भी मालूम है उस बात का। इसलिए आज उन्होंने अनाउंसमेंट अपनी हमशीरा के ज़रिए करवाई। और अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इम्तहान तो उसका है कि वो कितना बंदा यहाँ पर निकालती है। मैं गुजारिश कर रहा था इमरान खान साहब को ये कॉल क्यों देनी पड़ी। मैं अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचता, लेकिन अब तक की जो एफर्ट्स हुई सारी वो हतमी यानी कि शक्ल इख्तियार इसलिए नहीं कर सकी
कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कोई हादसा नहीं हुआ। अब जो सूरत हाल बनाई जा रही है, जिस अंदाज से उसको बयान किया जा रहा है और जिस अंदाज से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, फिर हुकूमत जिस अंदाज से जवाब दे रही है, तो हादसा जो है वो तो फिर नविश्ता दीवार है। और हादसे से मुराद यही होती है लाशें। और ये जो है मेरा ख्याल है एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप हुई तो फ्लैश पॉइंट वही होगा कि एनकाउंटर हो, आमना सामना हो, टकराव हो और उसके अंदर कुछ लाशें गिर जाएं, तो सूरत हाल फिर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर बुनियाद जो बनेगी तहरीक की वो हादसा होगा, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, वो लाशें होंगी जो अगर गिर गई तो इसका इम्कान भी अपनी जगह पे मौजूद है। इसलिए कि हुकूमत जो है उसके ऐलानात भी इसी किस्म के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी इसी किस्म के हैं। उनका मंसूबा भी यही है कि हमने वापस से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पहले उनके लिए पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, फिर बैठना और फिर उसको रेजिस्ट करना। तो ये सारी सूरत हाल जो होगी आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ गो हैं, मैं भी आप भी, अल्लाह से दुआ करें कि खैर आफियत के साथ जो मामलात हैं वो सेटल हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो। तो बहरहाल ये पेचीदा चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है इतनी जल्दी ये सॉर्ट आउट होंगी नहीं, ये लंबे चलने वाले मामलात हैं। आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।